सबका देखो बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो हम पिछली बार भी कर चुके हैं। एक बार शुरू से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट ध्यान सुनना, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट वाले भी कर लेंगे इसी उसमें। ठीक है, इसी रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, इस एक्सरसाइज का ध्यान से सुनना। सब मैंने इनको बताया था पिछली क्लास में कि अगर ऐसे लिखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब आपको क्या निकालना है? आपको एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपको निकालना है डीए बाई डी आर। चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डीए बाई विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डीए बाई डी आर। अगर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? अगर एरिया सेंटीमीटर में है साइड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया, और नीचे रेडियस किस में होता है? सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर लिखा है, अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला, तो विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला तो नीचे टाइम आएगा, तो नीचे क्या आएगा? dt, डीए बाई dt निकालना है। अगर उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालो, तो डीए बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कल निकाल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, तो क्या निकालना है? dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, तो क्या निकालेंगे? dh बाई dt। समझे? रेट ऑफ चेंज, तो करना क्या है इसमें? सरफेस एरिया का चेंज निकालना है, तो ds बाई dt ये निकालना है। तो कंसेप्ट क्या होता है इसमें? जैसे पहला क्वेश्चन ये था, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डीए बाई डी आर निकालना है, ऐसे लिख लेना। और क्वेश्चन में बोला है रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इतना ही क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है? एरिया का फॉर्मूला लिखो, जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, और डिफरेंशिएशन कर दो बस। इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस। ए को विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो क्या होगा? डीए बाई डी आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x करते हो, ऐसे आर स्क्वायर का 2r। फिर अगर 2 छुपा के आर का करना चाहोगे तो आर का 1, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर का 1, आर को एक्स की तरह ट्रीट करोगे आप। अब आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो 10 डाल दोगे तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 पाई, ऐसे पाई में छोड़ देना, तो ये आंसर आ गया डीए बाई डी आर। कितना आया? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है? फॉर्मूला आगे डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल देनी है, बात खत्म। अब इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। उसने बोला फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला, तो जब विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना बोले तो नीचे टाइम ही रखना है, डीए बाई dt निकालना है। अगर रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दे रखा है? रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो क्या दे रखा है? डी आर बाई डी टी दे रखा है, कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का चेंज कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है? एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अब इसके और इसके डिफरेंशिएट में क्या फर्क है? ये विद रिस्पेक्ट टू आर किया था, ये डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज डीए बाई डी टी। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। फिर आर का भी होगा डी आर बाई डी टी। यहाँ आर का नहीं हुआ क्योंकि आर का 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो आर का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। याद रखना ये बात। अब वैल्यू डाल देना है। जैसे वाई स्क्वायर का करते हो डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या करते हो? 2y, फिर 2 बंद करके वाई का भी करते हो ना, डी वाई बाई डी एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो ये क्या होता है? डी वाई बाई डी टी होता है ना वाई का, है ना? वैसे ही आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r, फिर 2 बंद करके आर का 1 नहीं होगा, आर का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। उसके बाद वैल्यू डाल देना। डी आर बाई डी टी देखो दे रखा है, आर भी देखो दे रखा है, बस वैल्यू डालनी है। तो आर की जगह 1 और डी आर बाई डी टी की जगह 3। 3 2 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल देनी है, काम खत्म। ये है बेसिक्स। बेसिक्स समझ आए? जैसे उसने बोला, अगला क्वेश्चन एक और देख लो। उसने बोला फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या निकालना है? डीवी बाई डी टी। इफ रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट, if dr by dt is given at 10 centimeter per second and radius is 5 centimeter, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब।
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, अब डिफरेंशिएशन कर दो। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी, है ना। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3r²। फिर आर का क्या होगा, डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कट गया है, अब वैल्यू डाल दो। पाई तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 10। तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000। तो ये आ गया जी आंसर। यूनिट आप खुद लिखो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, खत्म। बात समझ में आई, क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 और मिसलेनियस के इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है जी 10वां जो डाउट आया था बच्चों, 10वां 11वां, ये इंपॉर्टेंट है जी। 10 11 14 मिसलेनियस, ये आप लोग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ठीक है। मिसलेनियस का मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मिसलेनियस एग्जाम्पल 43 न्यू बुक का, पुराने का मैं भी बता दूंगा 43 44 और, अच्छा पुरानी है तो पुरानी का जी है 43 44, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगेंगे 15 मिनट हैं। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। न्यू बुक का भी नंबरिंग में अभी बता दूंगा। क्वेश्चन सुनो 10, है ना, ध्यान सुनना बेटा। एक ये है फर्श, फ्लोर, ये दीवार है, ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी की हाइट है, लेंथ है 5 मीटर। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, ये वॉल है, ये लैडर है, और ये जमीन है, ठीक है। लैडर कितनी दूर है जमीन से हमें नहीं पता, और कितनी हाइट पे है वो भी हमें नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। सीढ़ी को नीचे से खींच रहे हैं, अगर आप सीढ़ी को नीचे से खींचोगे, नीचे से खींचोगे ऊपर से गिरेगी ना, नीचे से सीढ़ी खींच रहे हैं तो ऊपर से गिरेगी। तो नीचे से जो खींच रहे हैं वो दे रखा है हमें, कितनी स्पीड से खींच रहे हैं। जब नीचे से खींचोगे तो x बढ़ेगा ना, तो x का चेंज आपको दे रखा है, यानी dx by dt इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट रेट हाइट इज डिक्रीजिंग, ऊपर से कम होगी हाइट, तो हमें dy by dt निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, dx by dt दे रखा है, dy by dt निकालना है, और x की वैल्यू भी दे रखी है। x की वैल्यू 4 है, आप खुद देखो, अगर x की वैल्यू 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से y भी तो निकल गया। y की वैल्यू कितनी निकल गई 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, ये 5 4, तो ये क्या होगा 3। अब शुरू कैसे करेंगे dy by dt निकालने के लिए, हमारे पास इसमें कुछ है नहीं पाइथागोरस के अलावा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएट करके अपना आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, 25 है, 25 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, फिर y का भी होगा ना dy by dt। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x का भी होगा dx by dt। वो वैल्यू डालनी है, वह कहानी खत्म हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी है 3, dy by dt तो निकालना ही है। x की वैल्यू कितनी है 4, dx by dt भी पता है 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इधर लाओ क्या होगा -16, इधर 6 dy by dt, तो यहाँ से dy by dt निकल जाएगा, कितना हुआ -16/6, कितना आया -8 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो है ना, कितना आएगा ये -8 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज योर dy by dt, ये काम खत्म हो गया। तो आप बोलोगे फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। डिक्रीजिंग वर्ड लगा दोगे तो माइनस नहीं लिखोगे आंसर में, ठीक है। ये हो गया जी 10वां समझ में आ गया, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ऊपर से रेत गिरा रहे हैं, सैंड ऊपर से गिरा रहे हैं, तो जब सैंड गिरा रहे हैं तो कितनी तेज गिरा रहे हैं, एट द रेट ऑफ 12 तुम्हारे पास वो नहीं है, इसको दे दो किसी के पास, ये दे दे यार इसको, ये दे दे इसको बेटा, ये ले बेटा, एक उसको दे दे, एक उसको दे दे, दोनों ले लो, एक एक, 2 होते हैं ना इसमें, दोनों के काम आ जाएंगे। एक एक लेके पेयर कर लो अपना अपना, है ना। हाँ चलो घर ले जाना आराम से, इसको जरूरत नहीं है, तो मार्च के बाद दे देना, इसके बोर्ड के बाद। चलो देखो ध्यान बोर्ड की तरफ, करें आगे बढ़े, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं ना जो उस टाइम पे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व
अब एक पार्टिकल ऐसे कर्व के अलॉन्ग ऐसे जा रहा है, ऐसे टिक 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 करके वो जा रहा है, तो ये दे रखा है आपको, ये कर्व की इक्वेशन है। पार्टिकल ऐसे से जा रहा है, इस कर्व के अलॉन्ग जा रहा है। उसने बोला जो y का चेंज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ x। y में जितना चेंज हो रहा है वो x का 8 गुना है। मतलब क्या दे रखा है, देखो ये दिया हुआ है, dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, ये दे रखा है। तो बोला कोऑर्डिनेट्स बताओ इनके, किस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बस इतना ही है। तो सुन लो, फिर खुद करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी टी। एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x² फिर x का dx बाई डी टी, और 2 का क्या होगा, 0। dy बाई डी टी कितनी वैल्यू है, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना। इधर क्या है, 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी कट गया, 3 से 6 भी कट गया, 8 दूनी कितना हुआ, 16। एक्स स्क्वायर कितना, 16, तो एक्स इक्वल टू +-4। जब स्क्वायर हटाते तो क्या लगाते हैं, +-4। एक्स की क्या वैल्यू आई, +-4। तो वाई भी निकालना है बेटा। एक्स की वैल्यू एक +4 लेना और एक दूसरी क्या लेना, -4। आगे आप कर लेना, इस एक्स को उठा के इसी कर्व में डाल देना, तो वाई निकल जाएंगे ना। ये दोनों एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देना, वाई की 2 वैल्यू, तो आंसर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना, 4 कॉमा जो भी आया और -4 कॉमा जो भी आया, आप जो भी वाला निकाल लोगे। बात समझ में आई। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा ध्यान से सुनना, 4 क्वेश्चन और बचे इंपॉर्टेंट, एकदम फोकस बोर्ड की तरफ ध्यान सुनो। 14 ये है, ऊपर से रेत गिरा रहे हैं, रेत गिरा रहे हैं और नीचे कोन बनती चली जा रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो बहुत फ्री टाइम है, तो ये ऊपर से रेत गिरा रहे हैं और नीचे कोन बना रहे हैं, ठीक है ना। और रेत कितनी तेज गिरा रहे हैं, इतनी बहुत तेज। वो तेरा घर कितना बड़ा गया, तो इतना बड़ा। तो देखो ये वही है, देख ध्यान इधर। तो रेत कितनी तेज गिरा रहे हैं, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ, रेत कितनी तेज गिरा रहे हैं, इतनी तेज, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी क्या दे रखा है, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है, 12। ये यूनिट से पता चल जाता है ना क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट, वॉल्यूम की। नीचे टाइम, तो क्या दे रखा है, डीवी बाई डी टी। अच्छा, जो रेत गिर रही है, कौन जो बन रहा है, उसमें उसने बोला है कि इसकी जो हाइट है, इसमें बोला है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये गिवन है। उसने बोला कितनी तेज हाइट, अब कौन तो बढ़ता चला जा रहा है, तो कितनी तेज हाइट बढ़ेगी वो निकालो, डी एच बाई डी टी निकालो। व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब 4 सेंटीमीटर पहुंचा तो कितनी तेज से पहुंचा वो, 4 सेंटीमीटर की हाइट पे। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन है आसान, ध्यान सुनना। करना ये है, कोन की बात हो रही है, कोन का वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, ध्यान सुनना, 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं आर और एच। आपको किसका चेंज निकालना है, डी एच बाई डी टी। तो आप पूरे क्वेश्चन को एच में बदल लो, आर हटाना पड़ेगा। इसे कहते हैं वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में बदलना। कैसे बदलते हैं, यहां से आर निकल नहीं जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 6h, इसमें डाल दो। डिफरेंशिएट मत करना, पहले आर और एच में से एक को हटा देना। जिसका चेंज निकालना है उसको मत हटाना, एच मत हटाना, जिसको नहीं, जो हमें नहीं चाहिए, हमें आर नहीं चाहिए, आर हटाओ। आर की वैल्यू कितनी डाल दो, 6h। आर की वैल्यू मैंने 6h डाल दीजिए, तो ये 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। 36 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 12। ये समझ में आया, 36/2 12 पाई एच स्क्वायर इंटू एच क्या हुआ, एच। देखा, फिर सारा कुछ एच में आ गया ना। अब करो डिफरेंशिएट, अब आसान हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dv बाई डी टी। एच क्यूब का क्या होगा, 3h², फिर h का भी होगा ना, dh बाई डी टी। अब वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आंसर। dv बाई डी टी देखो पता है, h भी आपको पता है, क्या नहीं पता, dh बाई डी टी निकल जाएगा ना। अब वैल्यू डाल दो, तो dv बाई डी टी कितना डाल देंगे, 12। यहाँ 12 पाई, h की वैल्यू कितनी है, 4। तो बचा कौन, dh बाई डी टी निकल जाएगा ना ऐसे, 12 से 12 कट गया, ये कितना हुआ, 16 से 48, 48 नीचे गया, कितना हुआ, 1/48 पाई। अब ये dh बाई डी टी तो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। बात समझ में आई, सिंपल है।
इसी का एग्जाम्पल है मिसलेनियस में 43 पुरानी बुक में है और नई बुक में है ये, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। न्यू बुक में ये शायद एग्जाम्पल 31 है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ न्यू बुक का नंबर। आप ये दोनों साथ में, हाँ एग्जाम्पल 31 ही है। न्यू बुक में एग्जाम्पल 31 है बच्चों, ये न्यू बुक का है और ये ओल्ड बुक का है। सुनो ध्यान बोर्ड की तरफ, सेम क्वेश्चन है, बस जो जैसा 14 क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम्पल 43 ये भी है। देखो क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। एक स्टेप इन्होंने इसको बढ़ा दिया, क्या इसमें भी कोन है, इन्वर्टेड कोन है वो, और इसमें ये लोग ऊपर से जैसे जैसे इसमें तो रेट डाल रहे थे तो हाइट बढ़ रही थी, इसमें ऊपर से ऑयल ड्रॉप कर रहे हैं तो ऑयल का लेवल बढ़ रहा है। तो ऑयल इज ऑयल इज गेटिंग इनटू दिस कोन एट 5 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब डीवी बाई डी टी वहां 12 था, यहाँ 5 है। अच्छा अच्छी बात क्या होती है इन क्वेश्चनों में, जो यूनिट है वही रहने दो, चेंज ही नहीं करना। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, आर मीटर है मीटर, आर है आर, सेकंड वेकंड बदलने की जरूरत नहीं है। कितनी तेज इसमें ऑयल डाल रहे हैं, 5 मीटर क्यूब पर आवर से, तो हाइट बढ़ती जाएगी ना ऑयल की। कितनी तेज हाइट बढ़ेगी वही निकालना है। क्या निकालना है, डी एच बाई डी टी। हाइट इसमें भी 4 सेंटीमीटर है, इसमें ये रिलेशन नहीं दे रखी, उसकी जगह एक्स्ट्रा स्टेप दे दिया। क्या, क्योंकि यहां से आर तो हटाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन यही है, बस ये रिलेशन नहीं दी। पता क्या दिया, ये पूरे एंगल को ना वर्टिकल एंगल कहते हैं, पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल के हाफ को सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। ये थीटा दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया है tan इनवर्स 0.5। थीटा में कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 0.5। ये आपका आर है और ये आपका एच है। अब इसी से ये निकल जाएगा रिलेशन। कैसे, tan इनवर्स इधर लाओ, क्या हो जाएगा, tan थीटा। 0.5 क्या होता है, आधा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो r बाय एच कितना हो गया, 1/2। निकल गई ना रिलेशन, आर की वैल्यू निकल गई h/2। आगे आप ऐसे ही कर लेना, जैसे मैंने यहाँ आर को 6h डाला है, आपने क्या डालना है, h/2। ऐसा ही कुछ आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा dh/dt। कर लोगे, सेम क्वेश्चन है पूरा, बस वो आर की जगह इधर 6h डालना है, उधर h/2 डालना है। एक स्टेप इतना सब इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया, बस बाकी सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2 क्वेश्चन और है, फिर हमारे सारे इंपॉर्टेंट खत्म। ध्यान से सुनना, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। एग्जाम्पल 32 मिसलेनियस, पुरानी बुक, नई बुक में 32 है, पुरानी में 44 है। ठीक है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है, इधर देखो। एक लैम्प पोस्ट है, 6 मीटर की लैम्प पोस्ट है, उसी के आगे 2 मीटर का एक कोई आदमी है। ठीक है, 6 मीटर की लैम्प पोस्ट, 2 मीटर का आदमी। अब लैम्प पोस्ट की लाइट इस पे पड़ेगी, तो उसकी आदमी की परछाई इधर पड़ेगी, शैडो इधर आगे। आदमी यहां से चलना शुरू हुआ था, इधर से, इसके बेस के पास से। इसको एक्स ले लो और इसकी परछाई को वाई ले लो, ये वाई है और ये क्या है, एक्स। मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, तो मैन का एक्स बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा ना। तो मैन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बेटे ध्यान इधर, तो dx बाई dt कितना दे रखा है, सीरियस, dx बाई dt कितना दे रखा है, 5। बेटा रिकॉर्डिंग में दांत तोड़ दूंगा आपके, इधर देखो इधर, dx बाई dt कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बोला y कितना तेज इंक्रीज होगा, क्या निकालना है, dy बाई dt। शैडो कितनी तेज बढ़ेगा, जब उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो शैडो भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो x इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी शैडो है dy बाई dt, वो निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, और कुछ नहीं दे रखा, इतना ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, इसमें बेटा कंसेप्ट क्या लगाएंगे, इसमें कंसेप्ट लगाएंगे सिमिलैरिटी। ध्यान से याद रखना है सब बातें। कैसे, कि छोटा ट्रायंगल को बड़े के सिमिलर करो। कैसे, एक देखो 90-90 इक्वल है और एक ये सी कॉमन है, ये छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी है, तो आपको वो नहीं दिखाना, आपने सीधे बोलना है सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये डायरेक्ट लिख देना। आई बात समझ में, वो नहीं बताना होता, वो 12वीं में बड़े हो गए ना, हम नहीं बताना होता। ये बात समझ में आई। अब यहाँ क्या करें, अब सिमिलर का फायदा उठाओ। सिमिलरिटी से क्या होता है, रेशियो इक्वल हो जाती है, तो रेशियो ऐसे लेना, सी बी बाई बी डी इक्वल टू सी ए बाई ए, सी बी बाई बी डी इक्वल टू सी ए अपॉन ए। जो रेशियो यहाँ लेता है वही वहां भी लेना। क्या लेना, सी बी अपॉन बी डी इक्वल टू
CA/A। अब वैल्यू डाल दो। CB की वैल्यू कितनी है y, BD कितना है 2, CA कितना है x प्लस y और A कितना है 6। 2 से 6 कट जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हुआ 3y इक्वल टू x प्लस y उधर गया, 3y माइनस y क्या हो गया 2y, 2y इक्वल टू क्या बचा x। हाँ अब डिफरेंशिएट कर दो इसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी टी, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx बाई डी टी। वैल्यू डाल दो। dy बाई डी टी नहीं पता, dx बाई डी टी तो पता है, dx बाई डी टी की जगह 5 डाल दो। तो dy बाई डी टी नहीं पता, ये तो 5 है, तो dy बाई डी टी निकल गया ना, कितना आया 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 किलोमीटर पर आवर यूनिट। खत्म। बात समझ में क्या कंसेप्ट सिमिलैरिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 2 मिसलेनियस, पुरानी बुक में 3 है, नई में 2 है। सुन लो, बाद में कर लेना, आखिरी 3 मिनट और लूंगा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग फिक्स्ड बेस बी। इसका बेस फिक्स है, ये जो साइड्स हैं ये हमें नहीं पता, कि इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में इनको एक्स एक्स ले लेते हैं। बेस की वैल्यू दी हुई है, फिक्स है बी। इसने बोला जो साइड है उसको कम करता जा रहे हैं, एक्स को डिक्रीज करता जा रहे हैं, तो एरिया भी कम होता जाएगा। तो इफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्स इज डिक्रीजिंग, साइड इज डिक्रीजिंग एट सम रेट, कितनी तेज, हाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज कर रहे हैं। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी है -3। तो बोला हाउ फास्ट द एरिया विल डिक्रीज, dA बाई dt निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू b, जब x की वैल्यू बेस के बराबर हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर डालना है, इसका नाम दे देना है d। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट नहीं पता, हाइट निकाल लो ट्रायंगल से। ये पूरा बेस है, जब परपेंडिकुलर डालते हैं आइसोसेलेस इक्विलेटरल में तो आधा आधा हो जाता है ना बेस, तो ये पूरा बेस है, तो ये b/2 हो जाएगा। तो यहां से h निकल जाएगा ना, क्या होगा बोलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ से h निकल जाएगा, ये इधर लाओ। तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा रूट, ये हाइट यहाँ डाल दो। तो हाफ बेस तो बेस रहेगा, हाइट की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद आने क्वेश्चन, हमने x h नहीं पता था ना, हमने उसको x के टर्म में ले आए। अब हमें dA बाई dt निकालना, तो डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा dA बाई dt, हाफ और बेस तो सेम ही रहेगा। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, रूट का यही होता है ना। फिर इसके अंदर का होगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x का भी होगा ना dx बाई dt, और b स्क्वायर का तो 0 होगा, तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब वो x की वैल्यू जो दे रखी है वो डाल दो, x की वैल्यू क्या दे रखी है b डाल दो इधर। तो ये देखो 2 टू ये 2 से 2 तो कट गया, ये बचा है b डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू b डाल दो, है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 4, x की जगह b डालोगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात समझ आ रही है, इनटू ये भी x है, x की वैल्यू कितनी है b, x की वैल्यू b है, और dx बाई dt कितना दे रखा है -3, है ना। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आएगा, 2 तो कट जाएगा ना। तो यहाँ हो गया b, 4b स्क्वायर से एक b स्क्वायर का क्या बचा √3b स्क्वायर, b स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचा है -3b, b से b भी कट गया, 3/√3 तो √3 ही रहता है ना, तो √3b, 3/√3 इज √3, तो दिस इज dA बाई dt। तो इसका आंसर आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये फाइनल बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये आप इंपॉर्टेंट से शुरू करते हुए कर लो, पॉज कर दे।